नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से घन और घनाभ के हम अंतिम लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। यदि आप वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल के माध्यम से आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम घन और घनाभ की अंतिम लेक्चर पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्वेश्चन क्या है वह देख ले रहे हैं। इसमें दिए हुआ है कि एक कमरे की लंबाई 8.6 मीटर, चौड़ाई 5.4 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। इसमें 2 समान खिड़की है। तो चलिए सबसे पहले हम कमरा बना ले रहे हैं। ये मेरा कमरा हो गया। इसके बाद इसमें क्या क्या चीज दिए हुआ है, समान दरवाजे, यानी कि इसमें कितना दरवाजा लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो आप इसमें 2 दरवाजा लगा दीजिए। एक आप यहाँ पे दरवाजा लगा दीजिए, दूसरा आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, 4 खिड़की है। तो आप खिड़की एक यहाँ पे रख लीजिए, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इस वाले भाग में। क्या हुई, समान 4 खिड़कियां है। तो बोल रहा है कि उसकी क्षेत्रफल निकाले। और इसमें कितना लंबाई जो दिए हुए कितना है, 8.6 मीटर, चौड़ाई 5.4 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर। तो बोल रहा है कि इसकी क्षेत्रफल निकाले। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कमरे की क्षेत्रफल बराबर, ये आपको देखने में लग रही होगी घन, लेकिन इसको हम घन की तरीके से नहीं निकाल के बल्कि कमरे के क्षेत्रफल से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी कमरे का क्षेत्रफल बराबर, कमरे पहले इसमें जो जो दिए हुआ है वो लिख लेंगे। लंबाई दिए हुए 8.6 मीटर, चौड़ाई बराबर 5.4 मीटर और ऊंचाई बराबर कितना है, 4 मीटर। तो आप कमरे की क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं, कमरे की क्षेत्रफल बराबर 2 × L + B × H। क्या, 2 × L + B गुने H। तो आप यहाँ पे मान रखिएगा तो कितना, 2 गुने L की मान 8.6 गुने 5.4 गुने 4 मीटर। यहाँ पे क्या है, जोड़ है, तो आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। 2 गुने, ये सभी मीटर में है तो आपस में जुटेगी तो कितना हो जाएगी, 8 × 5 = 13, 1 = 14 गुने 4। अब इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 8 में आप 14 से गुना कीजिएगा तो 14 × 8 = 112 मीटर। ये क्या होगी, मेरे कमरे की टोटल क्षेत्रफल हो गई। अब चलिए खिड़की और दरवाजे की क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब यहाँ पे दिए हुआ है कि इसमें 2 समान दरवाजे लगे हुए, एक दरवाजा ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। तो 2 दरवाजे की क्षेत्रफल, 2 दरवाजे की क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 2 गुने और आयत की जो क्षेत्रफल हो जाती है वह कितना होती है, क्यों, क्योंकि ये आयत की ही आकार की है। लंबाई और चौड़ाई इसके आमने सामने की भुजा जो है, क्या चीज आपस में बराबर है, यानी कि आयत की जो क्षेत्रफल होती है कितना, लंबाई गुने चौड़ाई। और यहाँ पे कितना, 2 दरवाजा है, इसलिए हम इसको 2 से गुना कर दे रहे हैं। इसका कितना हो जाएगी, 2 मीटर गुने 1 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगी, 2 गुने 2 मीटर स्क्वायर बराबर 4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, खिड़की के निकाल दे रहे हैं। खिड़की का क्षेत्रफल बराबर, खिड़की 4 खिड़की का क्षेत्रफल
4 दिए हुए हैं, 4 समान खिड़की लगा होता है, यहाँ 4 खिड़की का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगी, 4 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि इसमें भी दिए हुए है 1 खिड़की, 2 खिड़की, 3 खिड़की और 4 खिड़की। तो 4 से हम 1 खिड़की के क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो वही क्या हो जाएगी, चारों खिड़की का क्षेत्रफल हो जाएगी। यानी कि आयत की क्षेत्रफल कितना होती है, लंबाई गुने चौड़ाई। और यहाँ पे कितना है, 4 खिड़की, इसलिए हम 4 से क्या किए हैं, गुना कर दे रहेंगे। तो गुना कीजिएगा तो 4 गुने लंबाई कितना है इस खिड़की की, 1 मीटर गुने 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर में आप 1 मीटर से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। और ये दोनों क्या है, इसमें लगा हुआ है तो उतना जगह क्या चीज हो जाएगा, खाली ही तो हो जाएगा ना, उतना जगह खाली हो जाएगा। तो खाली हो जाने के बाद वो कमरा के हमको टोटल क्षेत्रफल निकालनी है, कितना दूर में वो कमरा है, लेकिन ये क्या चीज है, खाली ही तो है। तो खाली के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको खिड़की और दरवाजे को एक जगह जोड़ के और पूरा क्षेत्रफल में से हम उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज, क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं क्या चीज, टोटल क्षेत्रफल घटाओ खिड़की प्लस दरवाजा का क्षेत्रफल, दरवाजा का क्षेत्रफल। यहाँ पे कितना आ जाएगी, टोटल 112 मीटर स्क्वायर घटाओ खिड़की की क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर जोड़ 4 मीटर स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ दीजिए, 112 मीटर स्क्वायर घटाओ 8 मीटर स्क्वायर। अब इसको घटाइए तो कितना है, 104 मीटर स्क्वायर। यही इसका क्या चीज हो जाएगा, इसका आंसर 104 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। किसका, जो बोल रहा है कि उसकी क्षेत्रफल निकाले, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, 104 मीटर स्क्वायर। दोस्तों तो ये तो रहा मेरा आज का पहला सवाल। यदि आपको समझ में आ गई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगली और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्या है, एक टंकी बनवानी है, तो टंकी चलिए भैया बनवा लीजिए, जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है। यानी कि हमको क्या करनी है, टंकी बनवानी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई दिए हुआ है। गहराई बोलिए या ऊंचाई बोलिए, दोनों बात सेम ही हो जाएगी। आप नीचे से ऊपर जाइएगा तो क्या चीज हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, और ऊपर से नीचे आइएगा तो गहराई होगी। यानी गहराई और ऊंचाई बात बरोबर ही है। तो बोल रहा है कि टंकी का ऊपरी भाग खुला भी है, ऊपर वाला जो भाग है वो खुला हुआ है, तब तो टंकी में पानी जाएगी ना, और नहीं तो पानी कहाँ से जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाले। यानी कि टंकी की पहले देख लीजिए क्या क्या चीज दिए हुआ है। लंबाई बराबर कितना है, 15 मीटर। चौड़ाई बराबर वह कितना है, 10 मीटर। और गहराई बराबर वह कितना है, 6 मीटर। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप ये भी क्या है, एक तरह से मान जाइए कि ये घनाभ भी है, तो घनाभ की क्षेत्रफल जो हो जाए, सॉरी इसका टंकी की क्षेत्रफल जो हो जाएगी वह बिल्कुल ठीक इससे पहले जो बनाया कमरे वाले उसी वाले पर बनाएंगे। और इसमें चलिए पहले देख लीजिए, तो टंकी की क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगी, 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। यानी कि 2 गुने लंबाई कितना है, 15 जोड़ 10 गुने एच 6। अब इसको गुना कीजिएगा तो 2 गुने 25 गुने 6
यानी कि 25 दूना 50 गुने 6 यानी कि कितना हो जाएगी 6 पंचे 30, 300 मीटर स्क्वायर। उसके बाद टंकी, टंकी देखिए पहले। ये तो भाग भरा हुआ है, यानी कि सभी में क्या चीज़ है, पानी से आप मान लीजिए कि पानी पूरा में है, पैक है पूरा पानी, ये पूरा पानी पैक है। और ऊपर वाला भाग जो है वो क्या है, खुला हुआ है, खुला हुआ है। यानी कि यहाँ के भी तो क्षेत्रफल आ जाएगी ना, ये वाले तो क्षेत्रफल निकाल दिए 300 आ गई। अब हमको क्या नीचे वाले भी तो क्षेत्रफल निकालिए ना, नीचे आधार में जो है, यानी कि आधार की क्षेत्रफल आप कर सकते हैं, आधार की क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। क्यों, यह आयत आकार की तो है, तो आयत आकार की होने के कारण क्या चीज आ जाएगी, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाती है। तो यानी कि कितना लंबाई है 15, तो आप 15 गुने 10 यानी कि 15 ढाई 150 मीटर स्क्वायर। तो टोटल जो हो जाएगी टंकी की क्षेत्रफल, टोटल टंकी की क्षेत्रफल कितना हो जाएगी, टोटल टंकी की क्षेत्रफल, टोटल टंकी की क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना 300 मीटर स्क्वायर जोड़ 150 मीटर स्क्वायर, यानी 450 मीटर स्क्वायर। यही क्या चीज होगा इसका आंसर। क्षेत्रफल जो होती है वह पूरा की निकलती है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसका भी निकल जाएगी, इसका भी निकल जाएगी, इसका चारों साइड से भी निकल जाएगी, नीचे वाली भी निकल जाएगी। यानी कि नीचे वाली आधार इसको मान के हम चले हैं, आधार यानी कि जिसपे बेस है, जहाँ पे ये क्या चीज हो ठहरा हो, और ये क्या चीज हो गई है, ये तो निकल गई है साइड की चारों साइड के निकल गई क्षेत्रफल, आधार की निकल गई। तो और दोनों का आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो वही क्या चीज होगी टंकी का क्षेत्रफल। तो दोस्तों घन और घनाभ की अंतिम लेक्चर में बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे बेलन। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो बेलन में, तब तक के लिए धन्यवाद।